बोली वृंदावन बिहारी लाल की। अभी सभी संत दीप प्रज्वलन महिला शक्तियों के साथ जी से आकर करूंगा वो भी दीप प्रज्वलन कर हम सभी को अन्वित करें। आज आयोजित हुआ है हरे कृष्ण हरे राम। वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। आज का दिन जो हमारे वकील साहब महेंद्र प्रताप सिंह के अथक प्रयास से परिश्रम से आज हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं और जो श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन चल रहा है ये वास्तव में ये मंदिरों की लड़ाई नहीं है। श्री कृष्ण हमारे माता पिता हैं, श्री कृष्ण सनातन धर्म की मूल हैं, जड़ हैं। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि मूलम ही विष्णु देवानाम यत्र धर्मः सनातनः। देवताओं की जड़ कौन है? बोले विष्णु हैं। और विष्णु की जड़ कहाँ है? विष्णु कहाँ रहते हैं? जहां सनातन धर्म रहता है। और सनातन धर्म कहाँ रहता है? तस्य च ब्रह्म गो विप्रास तपो यज्ञास दक्षिणा। जहां ब्राह्मण रहते हैं, जहां वेद रहते हैं, जहां तप होता है, जहां दक्षिणा युक्त यज्ञ होते हैं। आज बहुत बड़ी विडंबना है। मैं मीडिया वालों से उनका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि ये बड़े शर्म की बात है कि हम भारतीयों को, सनातनी हिंदुओं को अपने इष्ट के लिए, अपने घर के लिए लड़ाई लड़नी पड़ रही है। ये तो वैसे ही है कि कोई आपके घर में घुस जाए और आपको जबरदस्ती बाहर निकाल दे और फिर आप उस सत्य को प्रमाणित करते घूमे कि ये मेरा घर है, ये जबरदस्ती घुस गया। और मैं तो ये अपील करता हूं कि जो विदेशी आक्रांताओं के पक्षधर हैं वो भी उतने ही अपराधी होने चाहिए जैसे विदेशी आक्रांता थे। ये भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि है कि नहीं है मथुरा, इसके हमारे पास एक नहीं सैकड़ों साक्ष्य हैं। और जरूरत पड़ेगी, हमारे वकील साहब कहेंगे अगर, तो जज के सामने उनको पेश भी किया जाएगा। यहाँ डिस्ट्रिक्ट जज ने हमको बुलाया था एक दिन जब पेशी हुई थी, वकील साहब भी थे और वो साक्ष्य उनके सामने रखने थे डीजे साहब के सामने, लेकिन वो प्रक्रिया शायद अधूरी रह गई थी और फिर भी समय आएगा आगे। कारण यह है कि ये कृष्ण की जन्मभूमि तो है ही, ये भगवान श्री हरि का ये सनातन स्थान है। मथुरा सनातन स्थान है। भगवान श्री कृष्ण के मंदिर की स्थापना की थी और राजा ययाति के पुत्र हुए थे यदु, और उसी यदुवंश में महाराज सूरसेन हुए। और जब से सूरसेन हुए, हमारे शास्त्र कहते हैं कि राजधानी तथा साभूत सर्व यादव भूभुजाम मथुरा भगवान यत्र नित्यम सन्निहितो हरि। ये प्रमाण है हमारे शास्त्र का। अगर कोई जज कहता हो रहा है ऐसे, एक प्रमाण नहीं हमारे पास, सैकड़ों प्रमाण हैं। यानी जब से महाराज सूरसेन हुए तब से यादवों की राजधानी बन गई थी मथुरा। और मथुरा कैसी है? बोले यत्र मथुरा भगवान यत्र नित्यम सन्निहितो हरि। जहां नित्य भगवान श्री कृष्ण का सानिध्य रहता है, उपस्थिति रहती है। और उन्हीं सूरसेन के पुत्र हुए
वसुदेव और वसुदेव के पुत्र हुए वासुदेव भगवान श्री कृष्ण। ये जो है प्रत्यक्ष है, ये सत्य है। तथ्य के लिए, सत्य के लिए किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं पड़ती है। 1400 वर्ष पहले पैदा हुआ कोई धर्म, कोई पंथ, कोई संप्रदाय हमारे घर में, हमारे भारतवर्ष में ही हमारे इष्ट, हमारे सनातन धर्म के मूल भगवान श्री कृष्ण का प्रमाण मांगता है। ये बड़े शर्म की बात है। हम सभी सनातन हिंदू भाइयों को एकत्रित होकर के, एकजुट होकर के इस आंदोलन को आगे बढ़ाना है। और वकील साहब महेंद्र प्रताप सिंह के साथ तन मन धन से साथ में खड़े हुए हैं और सभी सनातन हिंदू भाइयों को साथ में खड़े होने की आवश्यकता है, क्योंकि हम प्रमाण देने की स्थिति में नहीं है। प्रमाण तो वो दे जो जबरदस्ती किसी के घर कमी नहीं है। सैकड़ों हजारों प्रमाण है भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि के। जैसे अभी मैं सालासर में था, जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य जी के यज्ञ में जगत गुरु जी ने कहा कि मैंने 442 प्रमाण दिए थे राम जन्मभूमि के लिए, और जिसमें 437 प्रमाण बिल्कुल सत्य पाए गए। इसलिए भगवान श्री कृष्ण जन्मभूमि के लिए भी जो भी प्रमाण दिए जाएंगे और आज तक दिए गए हैं वो भी अक्षरशः सत्य हैं। और इसके लिए जो भी कमीशन के लिए याचिका दायर की है, माननीय न्यायालय को चाहिए कि त्वरित गति से कमीशन भेज करके उसका निरीक्षण करवा करके और जो गर्भगृह है भगवान श्री कृष्ण का उसको सुरक्षित किया जाए और शीघ्र सभी सनातन हिंदू भाइयों को दिव्य भव्य भगवान श्री कृष्ण का मंदिर समर्पित किया जाए। बोलिए कृष्ण लला की जय। वंदे भारत, वंदे मातरम। जात अंगार संत न होते जगत में तो जल जाता संसार। तो संसार जल जाता। जीव की गाड़ी जब दलदल में फंसती है तो ध्यान रखना, या तो भारत का संत धक्का दे सकता है या भगवान का धक्का दे सकता है। दूसरा कोई व्यक्ति सृष्टि पे धक्का नहीं दे सकता। ध्यान रखना, ये आपको स्वयं को सोचना होगा, स्वयं को चिंतन करना होगा। अगर आपको कष्ट है तो आपको खुद को खड़ा होना होगा। जब विधर्मी लोगों ने आपको भाईचारा करते करते आज तक हमारे कई देश ले लिए और आप घिसकते घिसकते केवल हिंदू राष्ट्र तक की शब्द को मांगने के लिए रहे, वो शब्द में भी और बार बार मांगने के बावजूद भी, हिंदू राष्ट्र घोषित करने के बावजूद भी, लेकिन उसका समर्थन एक भी विधर्मी ने आज तक नहीं किया। क्यों नहीं किया? ये जवाब है। जब हमने कई देश आपको दे दिए, इराक, ईरान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये काय के आधार पर दिए? केवल भाईचारे के आधार पर। अब वो भाईचारा राष्ट्र निर्माण नहीं करेगा, क्योंकि भाईचारा जितना करना था वो कर दिया। अब हम विधर्मी लोगों को अगर आवश्यकता पड़ेगी और अगर इस चीज की आवश्यकता पड़ेगी तो जंगल तक जाएंगे और इसका जवाब भी देंगे। क्योंकि आज भारत का हिंदू हर कोने से राष्ट्र का जाग चुका है और एक इस मात्र जन्मभूमि का विषय नहीं है। हमारे देश के आज से लेकर के अब तक हजारों लाखों मंदिरों को विध्वंस किया गया, बड़ी बड़ी स्मृतियां जलाई गई। नालंदा विश्वविद्यालय में 4 साल तक लगा। लेकिन अब वो समय आ गया है जिस राष्ट्र की मात्र सत्ता जागृत हो जाती है उस राष्ट्र को विजय दिलाने में ध्यान रखना, जब जीव पुरुष कहीं भी अर्थात हुआ है वह मात्र सत्ता ने विजय दिलाई है। यह इतिहास गवाह है। इस वेद शास्त्र को उठा करके देखना। रही जन्मभूमि की बात, तो जन्मभूमि के लिए इष्ट की जन्मभूमि एक स्थान होता है। कंस जैसा बलशाली भी जब सारे देवता बंधन में हो गए तो उस समय भी आज शक्ति रूप में महामाया खड़ी हुई और उन्होंने सारे कंस के कारागृह में जितने भी सुरक्षा कर्मी थे उन सबको नींद में सुला दिया। उस समय भी महामाया ने अपना सबसे ज्यादा सहयोग किया और वो भी मात्र सत्ता थी। आज ये मात्र सत्ता हमारे बीच में खड़ी हुई है। मुझे आत्मबल विश्वास है जो भी प्रमाण चाहिए वो प्रमाण हिंदू देने के लिए आज तैयार है आदरणीय न्यायालय में। और कब तक
ये अपने इष्ट की लड़ाई है, और उसके लिए अगर हमें अपने जी और जान दोनों लगाने पड़ेंगे, उसके लिए हम पीछे नहीं हटेंगे, नहीं हटेंगे। आदरणीय न्यायालय ने हमें न्याय दिया है, किसी राजनेता ने न्याय नहीं दिया, किसी सरकार ने न्याय नहीं दिया, केवल आदरणीय न्यायालय पर हमारा भरोसा है, जिसके लिए निरंतर लगातार हमारे आदरणीय कुंवर महेंद्र प्रताप सिंह जी को विदर्भियों द्वारा धमकी दी जाती है। और चिंता मत करना, एक चना, लोग कहते हैं एक चना भाग नहीं फोड़ सकता, तो क्या हुआ, मैं कहता हूं लेकिन भैबूजे की आंख तो फोड़ सकता है। इसलिए कुंवर साहब आप पीछे मत हटना। संघर्ष हमेशा एक व्यक्ति करता है और उसके पीछे काफिला बनता चलता है। आपका संघर्ष विजय की ओर चल रहा है, और आपको भगवान की अनन्य कृपा होने के नाते से आपको जन्मभूमि जल्दी से जल्दी मिलने वाली है। कोई कितना भी ताकत लगा ले, क्योंकि संत और मात्र सत्ता जिसमें जुड़ती है, उस कार्य को स्वयं ईश्वर अपने हाथ में लेता है। आज वो समय आ गया है। हम कब तक आपको एविडेंस देते रहे? हमने 5000 महाराष्ट्री 5256 वर्ष से लगातार एविडेंस आर्गुमेंट देते चले आ रहे हैं, और कोई व्यक्ति हमें 1400 वर्ष में कोई भी एक बंदा उठ करके दिखा दे कि 900 वर्ष की आईडी मेरे इस कब्रिस्तान से उठ के आई है, ये लोग आपको 5256 वर्ष का प्रमाण दे रहे हैं। और फिर भी अगर प्रमाण की आवश्यकता पड़ेगी तो राष्ट्र का हर व्यक्ति, हर हिंदू विश्व के कोने से प्रमाण देने के लिए तैयार है, मां भारती के लिए नक्शा होने के लिए तैयार है। हम पीछे नहीं हटेंगे। वो समय आ गया है। हमारे राष्ट्र की सरकारें और हमारे पूज्य महाराज जी कहते हैं, जब जब आपने अपनी उंगली का सत्य का प्रयोग किया है, इस उंगली का प्रयोग करना जान गए। एक बार किया तो 500 वर्ष का कलंक मिटा दिया, अब की बार प्रयोग करोगे तो इतिहास में संस्कृति और संस्कार दोनों आपके हो जाएंगे। जय हिंद, जय भारत। वो अड़चने दे रहा है, लेकिन महेंद्र जी बहुत डटे हुए हैं। हम सबको एक आवाज लगानी पड़ेगी, सबको साथ आना पड़ेगा, पूरे भारत के लोगों को एक आवाज उठानी पड़ेगी कि अब किस जन्मभूमि भी बनके रहे। और जब आवाज उठती है तब काम होता है, जब एकता होती है तब विजयी होते हैं। हम लोग विजय कब होते हैं? जब एक शक्ति बन के आती है। मेरी माता हो, आप तो जहां भी इकट्ठी हो जाएंगे, इतिहास उठा के देखिएगा, आपने जिसका साथ दिया है वो कार्य विजयी हुआ है। ये आवाज अब आप लोग को उठानी है। इस समय आप देखिएगा, एक ऐसा षड्यंत्र हमारे भारत में हमारे ऊपर चल रहा है, ये सब लोग देख रहे हैं। हमारे भीतर ही है, हमारे साथ ही बैठा हुआ रहता है, लेकिन हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं। कभी कभी देखिएगा हमारी बहन बेटियों के बीच में से निकल के वो हमारी बेटियों को उड़ा के ले जाता है, फिर भी हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें आजकल संस्कार की और अपनी शक्ति की कमी महसूस होने लगी है। ये हमारे बीच में आ जाता है और हमारे साथ ही खिलवाड़ करता है। ये समय महाराज वो समय है कि इस समय हमारी सरकारें भी, अभी इससे पहले वक्ता ने बताया ना, संत ने, कि हिंदू पूरे विश्व को हमें विश्व गुरु के रूप में उभरना है और हिंदू राष्ट्र घोषित जल्दी से जल्दी कराना है, ताकि हम भी ये कह सकें सब कुछ है। आप देखिए पाकिस्तान में देखिएगा, सब लोग कहते कि नहीं है कि जब मुसलमानों का राष्ट्र है, ऐसे हम लोग भी गर्व से कह सकें कि ये हिंदू राष्ट्र है। इसके लिए कैसे होगा? हम संत लोग, आप देखिएगा, इससे पहले हम लोग संत लोग अपने गुफाओं में और आश्रमों में भजन करते थे। आज संत भी जागृत हो गया है, आपके साथ कंधा से कंधा मिला के आपके साथ चल रहा है। ये कम बड़ी बात है। आज संत आपके साथ में है, संत खड़ा हुआ है आपको जगाने के लिए और आपके साथ में आने के लिए। मुझे लगता है कि किस जन्मभूमि भी बहुत जल्दी से जल्दी बनेगा। इसके लिए मैं फिर आपसे आग्रह और विनती करता हूँ, आपको सबको महेंद्र जी का साथ देना पड़ेगा। मैं चाहता हूं महेंद्र जी से, हम लोग बहुत सारी बातें करते रहते हैं कि जितने भी पक्षकार हैं इन सबको लाके हम लोग एक ही साथ में आए। और ये अभी सर्वे की जो बातें चल रही है, देखिए सर्वे होना बहुत जरूरी है। तथ्य निकल के सामने आएगा कि इसमें क्या बना हुआ है। अगर सर्वे हो जाएगा तो सबको मालूम पड़ जाएगा कि मस्जिद नहीं मंदिर है। देखिए अभी इससे पहले भी बहुत सारी बातें निकल रही हैं, हम बार बार ये कहते चले आ रहे हैं, जितनी भी मस्जिदों में भगवान शिव और शंकर है, ठाकुर जी हैं, उन सबका सर्वे होना चाहिए। भैया अब हम एक, जैसे एक का कानून है वैसे 100 का भी कानून है। भारत कानून सबके लिए बराबर है। हमें पूरी आशा है कि किस जन्मभूमि जल्दी से जल्दी मुक्त होगी। अगर आप लोग इसी तरह साथ देते रहे, आपका साथ मिलता रहा, तो जल्दी से मुक्त होगी, एक भव्य मंदिर बनेगा। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राम।